नमस्कार साथियों, मैं पंकज धाकड़ मैथमेटिक्स बाय पंकज धाकड़ सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 8.1। 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज हम करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा? एड द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चंस हमारे दिए हुए हैं इनको हमको ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पर देखने में लगता है सर ये नंबर तो कुछ है नहीं, ये तो सब ए अल्फाबेट्स हैं, तो अल्फाबेट्स को कैसे प्लस करें? तो अल्फाबेट को प्लस करने के लिए हमें देखने के लिए, अगर आपने अभी तक इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख ले और समझ ले, उसके बाद ये करेंगे तो ये आपको इजी रहेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा ओवरव्यू में दिखा देता हूं आपको कि अगर सेम वेरिएबल और सेम पावर हो तो उन वेरिएबल्स को हम आपस में प्लस या फिर माइनस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? या तो हम उनको प्लस कर सकते हैं या उनको माइनस कर सकते हैं, अगर सेम वेरिएबल और सेम पावर हो तो। अब ये जो वेरिएबल्स और ये जो क्वेश्चंस है इनको हम पहले अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद सोल्व करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि सेम वेरिएबल और सेम पावर है या नहीं है, तो हम इनको प्लस या माइनस कर लेंगे। और देखिए, अगर किसी इक्वेशन को सोल्व करना है तो सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं हम? ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट सोल्व करते हैं, उसके बाद हम उनका टर्म पहचानते हैं, उसके बाद प्लस या माइनस करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोमा से कोमा तक ये पूरा, इसको हम 1 में काउंट अभी करेंगे। तो देखिए, ए बी माइनस बी सी पूरा एक है, बी सी माइनस सी ए पूरा एक है और सी ए माइनस ए बी एक है। इन तीनों को हमें क्या करना है? प्लस करना है। मीन्स ये वाला, इसको, इसको और इसको, इन तीनों को हमें क्या करना है? बीच में प्लस करना है। ठीक है, तो आइए इन तीनों को हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। अब देखिए, ब्रैकेट के अंदर लिखने के बाद हम यहाँ पर जहां जहां कोमा है वहां पर क्या लगा लेंगे? प्लस। तो देखिए, इनको ब्रैकेट में लिखा, इसको लिखा, इसके बाद इस कोमा की जगह क्या लगा लेंगे? प्लस। इसको भी लिख लिया। अब हमने क्या सीखा था? सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, तो इसका ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे ब्रैकेट सोल्व में? ए बी ए, इस वाले ब्रैकेट के बाहर कुछ है क्या? प्लस या माइनस या कुछ नंबर मल्टीप्लाई के लिए नहीं है, तो ओपन करने पर ये एज इट इज आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा? ए बी माइनस बी सी। ठीक है, एज इट इज आ गया। अब बाहर क्या है? प्लस। प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करना है। जब भी ब्रैकेट के अंदर प्लस का मल्टीप्लाई किया जाता है तो कोई भी सिंबल में चेंज नहीं होता, जो जैसा है वैसा ही आ जाएगा। तो देखिए, बी सी प्लस का है यहाँ पर, तो हमारा प्लस का बी सी आ जाएगा। सी ए माइनस का है तो माइनस का सी ए आ जाएगा। सेम अगेन हमारा प्लस का मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं होगा, तो सी ए प्लस का है तो प्लस का सी ए हमारा आ जाएगा, और ये माइनस का ए बी है तो माइनस का ए बी हमारा आ जाएगा। ठीक है, हमने ब्रैकेट सोल्व कर लिए सबके। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर क्या है? हमारा टर्म। क्या करना है? टर्म। तो देखिए, टर्म कैसे पहचानी जाती है? प्लस या माइनस। क्या करते हैं? सेपरेट सेपरेट टर्म को करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो दोनों के बीच में ये है हमारा, तो ये एक अलग टर्म है। हम कलर चेंज कर लेते ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। ये प्लस और माइनस के बीच में ये है, तो ये एक अलग टर्म है। ये अलग टर्म है हमारा, ये भी है, ये भी है, और इसके और इधर कुछ नहीं है, तो ये भी एक अलग टर्म और ये भी हमारा एक अलग टर्म है। टोटल कितने टर्म है हमारे? 3 और 3 6 टर्म यहाँ पर हमारे हैं। अब टर्म हमने पहचान लिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे? सेम वेरिएबल और सेम पावर वाले टर्म को एक पास में लिख लेंगे। सेम वेरिएबल से मतलब ऐसे टर्म जिनमें एक जैसे वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पर ए बी है। क्या ए बी वेरिएबल वाला और कोई टर्म है? जी हाँ, ये वाला है। अब देखिए, हमने सेम वेरिएबल देख लिया इन दोनों का। क्या इनमें सेम पावर है ना? तो क्या पावर भी इनकी सेम है? देखो, ए की पावर 1, बी की पावर 1, कुछ पावर नहीं लिखी होती मतलब 1 होती है। यहाँ पर भी ए और बी की पावर 1 1 है, तो ये दोनों का सेम वेरिएबल है और सेम ही इनकी पावर है। तो इन दोनों को क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखिए, ए बी को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, और ये वाला ए बी वाला जो टर्म है इधर से यहाँ पर शिफ्ट करके लिख लेंगे। अब देखिए, ये इक्वल के उस तरफ से आता तो सिंबल चेंज होता है, ये तो अभी सब एक ही जैसे, कोई इक्वल वगैरह नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। फिर अगला टर्म क्या हमारा? बी सी माइनस का, इसको लिख लेते हैं। क्या बी सी वाला और कोई है? बिल्कुल इसके पास नहीं है, और सेम वेरिएबल और सेम पावर है दोनों का, तो दोनों को पास पास लिख देंगे। ठीक है, आगे अगला क्या है हमारा? सी ए है, और फिर अगला क्या है उसका? माइनस सॉरी प्लस सी है। ठीक है, अब हमने टर्म को पहचान लिया। अब क्या करेंगे? प्लस और माइनस करेंगे। क्या करेंगे? उनका प्लस और माइनस। देखिए, ये दोनों टर्म एक जैसे हैं, तो ये आपस में प्लस और माइनस हो जाएंगे। ये टर्म किसका? माइनस का। ये किसका है? प्लस का। जब भी एक नंबर माइनस का और एक नंबर प्लस का होता है, तो हम क्या करते हैं? बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं। पर देखिए, ये ए बी के पास में कुछ नहीं है तो 1 है, ये ए बी के पास में कुछ नहीं है तो 1 है, तो दोनों ही 1 1 है, इक्वल है। तो इक्वल है, तो इसमें से ये जब घटेगा मतलब माइनस होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 0। क्या बचेगा? 0। सेम अगेन इसमें भी ये माइनस का और ये प्लस का, तो बड़े में से छोटा जाएगा, दोनों ही इक्वल है।
तो ये दोनों भी कैंसिल होके क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। अब 0 प्लस या माइनस किसी का नहीं होता, तो आप चाहे तो यहाँ पर प्लस लगा ले दोनों के बीच में, या माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, अगला वाला क्या है हमारा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर भी 0। तो इन तीनों का टोटल, ओवरऑल टोटल क्या आ जाएगा हमारा 0, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसमें ये जो बीच वाले 0 0 इनको लिखने की जरूरत नहीं है हमें, हम डायरेक्टली अगर इसका आंसर ऐसे कैंसिल करने के बाद क्या लिख दें, यहाँ पर 0 लिख दें, तो वो भी हमारा आंसर ठीक रहेगा या करेक्ट रहेगा। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, a माइनस बी, देखिए यहां से यहां तक a माइनस बी प्लस ए बी, b माइनस सी प्लस ए बी, हम कोमा से कोमा तक पढ़ेंगे, देखिए कोमा से कोमा तक, फिर c माइनस ए प्लस ए सी, इन तीनों को हमें प्लस करना है। तो इन तीनों को क्या करेंगे हम ब्रैकेट के अंदर लिख, अब इनको ब्रैकेट में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जहां पर कोमा है वहां पर क्या लगा लेंगे प्लस, यहां पर भी कोमा था तो यहां पर भी क्या लगा लेंगे प्लस। अब प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करने पर हमें पता है कोई चेंज नहीं होना है, तो एज इट इज सारे ये आ जाएंगे, क्या आ जाएगा हमारा a माइनस बी प्लस ए बी। ठीक, फिर ये वाला भी एज इट इज, बी किसका कुछ नहीं है मतलब प्लस का है, तो प्लस का b माइनस सी प्लस बी सी। फिर अगेन अगला क्या हो जाएगा, प्लस का c माइनस ए प्लस में क्या हो जाएगा हमारा ए सी। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट सोल्व कर लिया। अब ब्रैकेट सोल्व करने के बाद हम क्या करते थे, इनका टर्म पहचानते थे, तो यहाँ पर क्या पहचान लेंगे अब हम टर्म। तो देखिए प्लस और माइनस से पता चलता है कितने टर्म है, तो ये एक अगला टर्म हो गया, ये अकेला अलग है हमारा, ए बी है हो जाएगा, बी सी बी सी सी ए और ए बी, इन सबके बीच में प्लस और माइनस लगे तो ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब हमने टर्म को पहचान लिया है तो एक जैसे वेरिएबल और एक जैसे पावर वाले टर्म को हम पास पास लिख देंगे। तो सबसे पहला क्या है ए, तो ए को यहाँ पर इसके पास लिख देते हैं। अब ए वाला और कोई है क्या, देखिए ए और बी में भी ए है पर इसके पास तो बी नहीं है ना, तो ये एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, तो अगला क्या है हमारा, ये वाला ए, ये किसका है माइनस का, तो इसको यहाँ पर माइनस का ए हम लिख लेंगे, ये दोनों एक जैसे हो गए, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब अगला क्या है हमारा बी माइनस का, माइनस बी लिख लेते हैं। अब देखो बी इसके पास है पर इसके पास ए भी है, तो ये बी के पास तो ए नहीं है, तो ये दोनों एक जैसे नहीं होंगे, तो सेम वेरिएबल नहीं होगा तो पावर की तो बात ही दूर हो जाती है। तो ये बी है तो ये भी बी है, तो इन दोनों को पास लिख लो, ये प्लस का है। ठीक है, अब देखो पावर भी दोनों के सेम है 1 1। ठीक, अगला क्या है हमारा ए बी, तो प्लस का ए बी हम लिख लेंगे, या तो प्लस का ए भी लिख सकते हैं या फिर सिंगल सिंगल चल रहा है तो चाहे तो सी भी लिख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सी भी सिंगल वाले में आ रहा है, तो पहले सिंगल सिंगल वालों को लिख लें, इसको अभी नहीं लिखते हैं। ठीक है, सिंगल वालों में क्या है, सी है हमारा माइनस का, तो माइनस का सी हम लिख लेंगे, या फिर लाइन वाइज भी चलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लस का सी लिख लेंगे हम, इसके जैसे सेम वेरिएबल सेम पावर। अब हमारा क्या बचा था यहाँ पर ए बी, डबल में आ जाते हैं, अब कोई सिंगल वाला नहीं है तो ए बी, ये प्लस का ए बी हमने लिख लिया। ए बी वाला और कोई है क्या, नहीं है। अब क्या है हमारा बी सी जो बचा है, प्लस का बी सी। ठीक है, और अगला क्या है हमारा प्लस का ए सी। ठीक है, अब कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमने सारे जो टर्म है हमारे लिख लिए हैं या कुछ भूल गए हैं, तो कंफ्यूजन ना होने के लिए हम क्या करेंगे, इनको सम कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 टर्म है। यहाँ पर काउंट कर लो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो मतलब हमने पूरा कंप्लीट सही किया है। अब क्या करेंगे, सेम वेरिएबल और सेम पावर वाले आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, तो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये दोनों 1 1 है, तो इसमें से ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा यहाँ पर 0, या फिर इसको कैंसिल करके छोड़ देते हैं। फिर ये माइनस का भी है, ये प्लस का भी है, 1 1 है दोनों, तो इसमें से ये कैंसिल होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। सी से सी भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ए बी, ये बी सी, ये ए सी, ये तो एक जैसा कुछ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ ए के पास बी है तो यहाँ ए के पास सी है, तो ये दोनों एक जैसे हुए क्या, वेरिएबल नहीं हुए, अलग अलग हैं। यहाँ बी के पास सी है, यहाँ बी के पास ए है, तो ये भी सेम नहीं है, मतलब कोई भी सेम अब इनमें नहीं है, तो इनका कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये कहाँ आ जाएंगे, एज इट इज नीचे, और ये माइनस होकर क्या बचेगा 0 0 और 0, तो 0 को प्लस या माइनस करने पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, तो इसलिए इनको हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्या लिख लेंगे हम, सिर्फ ये जो बचा हुआ है हमारा, वो क्या बचा है हमारा, प्लस का ए बी प्लस का बी सी और प्लस का ए सी। ठीक है, ये तीनों बचे हुए थे हमारे, इनको हमने यहाँ पर लिख दिया। किसी भी स्टार्टिंग वाले नंबर के आगे प्लस आता है क्या, नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्मली ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा होता है एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, थर्ड वाले की तरफ। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, अब देखिए हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए अब अगले वाले क्वेश्चन हम करेंगे अगले वीडियो पार्ट में। थैंक यू एवरीवन, इसी तरह आपका प्यार और साथ बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।